बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। देखिए, मुझे इंडोनेशिया देखने का बहुत शौक़ था और मैं बहुत खुश थी। मैंने उनको जो भी चीज़ें होती हैं सारी मैंने जमा की, किसी तरह मेहनत करी, उसके लिए मैं थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वो मैंने जमा की और मैंने फिर उसके लिए जब अप्लाई किया मैं बहुत खुश गई थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि भाई मुझे वो देखने को मिलेगा इंडोनेशिया। जब मैं उसकी कॉन्सुलेट गई तो बाहर से तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है सफ़ेद रंग की, लेकिन अंदर जब गई तो लगा कि मुर्गी के डरबे में हम एंटर हो गए। मतलब मैं गई, मैंने सारी चीज़ें एक फ़ाइल में फ़ोल्डर में रखी हुई थी, सिर्फ तस्वीर लगाना याद नहीं रहा था। वो तस्वीर पास थी, मैंने सोचा चलो वहाँ जाके लगा दूँगी जब तक मेरी बारी आएगी। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुझसे पहले सिर्फ एक ही लड़का था। वो देखने में तो लग रहा था जैसे 18-19 साल का लग रहा था। तो वो चूँकि मुर्गी के डरबे जितनी साइज़ की वो कॉन्सुलेट है, क्योंकि पाकिस्तानियों की तो यही औकात है ना, ये पासपोर्ट है ना, इसकी तो यही औकात है। हमें क्या समझा हुआ है, अभी बताती हूँ ना आपको मेरे साथ क्या हुआ। इन्होंने मुझसे कहा कि भाई अब तुम्हारी बारी आ गई। अच्छा, उस लड़के से क्या बात कर रही थी ज़रा मुलाहिजा करें। उस लड़के से कह रही थी कि तुमने वोट किसको दिया। चूँकि डरबे जितनी कॉन्सुलेट है, मुझे साफ सुनाई दे रहा था। एक शीशे के पीछे बैठी होती है वो खातून, उससे मुलाहिजा फरमाए पूछ रही है कि तुमने वोट किसको दिया था। ये जो इमरान खान का इलेक्शन जो हुआ था ना, 2018 ही था मेरे ख्याल से। ये आप कॉन्सुलेट या एम्बेसी जैसी सेंसिटिव जगह पे बैठ के आप एक एप्लीकेंट से पूछ रहे हो कि तुमने वोट किसको दिया था। इसका इंडोनेशिया के टूरिस्ट वीज़ा से क्या ताल्लुक। वो भी टूरिस्ट वीज़ा ही शायद लेने आया हुआ था। तो उस लड़के ने नहीं बताया उसको। खैर, उससे बात अच्छी तरह कर रही थी। उसके बाद आई मेरी बारी। मेरा फॉर्म उसने लिया। एक बात ध्यान में रखेंगे, जैसे अगर ये इंडोनेशिया का फॉर्म है ना, तो जहाँ नाम और सरनेम वगैरह होता है उसके फ़ौरन बाद एक सेक्शन होता है जो होता है ट्रांजिट वीज़ा के लिए। ट्रांजिट वीज़ा ये होता है कि आप उस मुल्क में रुके, फिर आपको कहीं आगे जाना है जहाँ का वीज़ा आपके पास होना चाहिए। मगर मुझे तो चाहिए था टूरिस्ट वीज़ा, क्योंकि मेरे पास और कहीं का वीज़ा ही नहीं था। पाकिस्तान हो एक ही जगह का वीज़ा मिल जाए बड़ी बात है, ठीक है। जब उसने मेरे हाथ से फॉर्म लिया वही शीशे के पीछे से, तो मैं इस तरफ खड़ी हुई थी, वो शीशे के पीछे थी इधर। उसने मुझसे कहा, अंग्रेज़ी में बात कर रही थी, मैं आपको तर्जुमे में बता रही हूँ, अगर अल्लाह माफ़ करे अगर मैं एग्जैजरेट या कुछ कर जाऊँ। कह रही पिक्चर नहीं लगाई इस पर। अच्छा, मैंने कहा मैं लगा दूंगी अभी। अच्छा, फॉर्म पढ़ने लगी। सबसे पहले उस टाइम ही मेरा कुछ भी नहीं खोला था, अभी उसे वीज़ा फॉर्म देख रही है। थोड़ी देर बाद, चंद सेकंड्स बाद कहती है फॉर्म तो पूरा भरा ही नहीं है इसमें, ये तो सेक्शन खुला छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया। अब मुझे आप एक बात बताएं, ये नाम सरनेम है, इसके नीचे ट्रांजिट वीज़ा है, उसके नीचे टूरिस्ट वीज़ा की इन्फॉर्मेशन है, वहाँ मैंने नाम वगैरह सब डाला हुआ था, एड्रेस। मुझे एक बात बताएं, आपको क्या लगता है मेरा दिल नहीं चाहोगा मैं अपना सर कहीं जाके मारूं। मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा वो ट्रांजिट वीज़ा का सेक्शन है, वहाँ मैंने इसलिए नहीं भरा। ये सवाल बजाते खुद कि तुमने ट्रांजिट नहीं भरा, ये बजाते खुद उसका नॉलेज बता रहा है, उसकी कैपेबिलिटी बता रही है। मैं गुरूर अपने पास नहीं कर रही, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि एक एप्लीकेंट को आप इतना बड़ा गधा मत समझें। गधा तो फिर भी स्वीट एनिमल होता है माशाल्लाह से। मैं ये कह रही हूँ कि आप इतना बेवकूफ़ समझते हो मुझे कि मैं ट्रांजिट की इंफॉर्मेशन भरूं। मैंने ज़िंदगी में किसी फॉर्म पे कभी ट्रांजिट की भरी नहीं, जब तक मुझे ट्रांजिट चाहिए नहीं। सही है। आपके मुल्क में मैं सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं टूरिज़्म पे अपनी भरूंगी, क्योंकि मैं पागल और जाहिल गवार नहीं हूँ, होंगी मगर इतनी नहीं हूँ। तो फिर मैंने, उसने आगे मेरी वो रिजर्वेशन टिकट की, होटल देखनी शुरू की। अब 2018 की बात है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। उसने पता है क्या कहा, वो पहले तो मेरे सर पे से गुजर रहा था कि वो कह क्या रही है। कहने लगी शायद कि तुम्हारा जो होटल रिजर्वेशन है ना और जो तुम्हारा फ़्लाइट का टाइम है, इसमें फ़र्क आ रहा है। अच्छा, मैंने कहा आ सकता है वो तो। मैंने उससे इसी लहजे में बात की। मैंने कहा कि देखो वो तो आ सकता है, क्योंकि जब आप जहाज़ से उतर के आते हैं तो 2-3 घंटे तो 1 से 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। फिर आप 3 घंटे में अगर पहुँच भी रहे हैं होटल तो क्या हुआ। कहती नहीं है फ़र्क क्यों आ रहा है। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। मिसाल के तौर पे एक शख्स दुबई जा रहा है, उसकी दुबई में फ़्लाइट लैंड कर रही है सुबह 9 बजे, लेकिन उसका जो होटल रिजर्वेशन है उसमें आ रहा है कि 12 बजे चेक इन कर सकता है। मतलब तो इसमें क्या हुआ,
2 घंटे या 1.5 घंटे तो उसको अपना लगेज निकालने में चीज़ों में लग ही जाएगा, 12 बजे वो होटल में चला जाएगा। हर मुल्क में अलग अलग होटल के चेक इन टाइम्स होते हैं। उसने दोबारा मुझे कहा, उसने कहा ये टाइम तुम्हारी फ़्लाइट के टाइम में फ़र्क क्यों आ रहा है कुछ घंटे का। मैंने उसको दोबारा कहा, मैंने कहा कि ये तो किया जा सकता है, इससे तो नहीं फ़र्क पड़ता। उसने उसी वक्त मेरे डॉक्यूमेंट्स उठाए और चिल्ला के कहा योर एप्लीकेशन हैज़ बिन रिजेक्टेड, यानी तुम्हारा रिजेक्ट करती हूँ मैं एप्लीकेशन, नहीं हो गई अब। उसने जब मेरे हाथ में दिया, मैं भी थोड़ी इतनी ठंडी नहीं हूँ मिजाज की, लेकिन मुझ पर उस वक्त सख्ता तारी हो चुका था, क्योंकि ये सोचे एक शख्स बहुत खुशी से बहुत अच्छा जज्बाती होके गया है और उसके डॉक्यूमेंट्स फिजिकली तो मुंह पे नहीं मारे, लेकिन ये तो ना कि ये तेरे मुंह पे मारा, जा भाड़ में जा तू। ये मैं मजाक नहीं करी। मैं अपने चैनल यूट्यूब चैनल पे बैठ के आप लोग को गलत पट्टियाँ नहीं पढ़ा सकती, जो होता है बता देती हूँ। किसी को नहीं यकीन करना तो भाई आप उसकी वीडियोस देख लें जिसकी बातों पे यकीन आता है। मैंने तो किसी को नहीं कभी कहा कि नहीं भाई ये करो वो करो। देखें, ये कहना और चिल्लाना कि ये तुम्हारी एप्लीकेशन, वो ये बात आराम से भी कर सकती थी, वैसे कह सकती थी ये लो नहीं हो सकता, लेकिन तुम इस बात पर रिजेक्ट कर रही हो ना। तुम्हारी उस बात का सर पैर था कि तुमने ट्रांजिट वीज़ा, मैंने ट्रांजिट क्यों नहीं भरा, और ना इस बात का कि 3-4 घंटे का। और मैंने घर आई ना जब, मैं बिल्कुल सुन हुई थी। हालांकि मैं उसको कह सकती थी कि तू भी जा भाड़ में, भाई मैं भी कह सकती थी कि जा भाड़ में, मैं क्या भीख मांगने आई हूँ क्या। लेकिन एक बात बताऊँ, ये जो हमारा पासपोर्ट है ना, इसकी कई तो उन लोगों ने बाजा बजा दिया जो बाहर जाके फ्रॉड करते हैं, जाली वीज़े ये सब करते हैं। वो तो अल्लाह के आगे भुगत ही लेंगे, बद्दुआ नहीं दे रही, वो ऑटोमेटिकली बंदा भुगतता है। लेकिन आप हमारे मुल्क में कॉन्सुलेट लेके बैठे हुए हो ना, और हम इस काबिल हैं कि आपके पास, और आप यकीन करें मेरे पास, मैं चूँकि बहुत मुझे शौक़ था, एक एक चीज़ मैंने इकट्ठी की, सारा फोल्डर में डाला। आई हैड एवरीथिंग, कुछ फेक नहीं, सारा ऑथेंटिक, सारा ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट आई हैड, नथिंग वाज मिसिंग। और आपने जो बोला, तुम लोगों ने तो अपनी वेबसाइट अपडेटेड करने में कितना अरसा लगा दिया। अच्छा आप देखें, मुंह पे आप रिजेक्शन मार रहे हैं। मैंने अब एक बात सोचनी शुरू की है कि जहाँ आप जलील हो रहे हैं ना, जिस भी कॉन्सुलेट पे या ऑनलाइन या एम्बेसी पे, आई डोंट थिंक आई शुड रीअप्लाई अनलेस या तो दैट पर्सन इज चेंज देयर, या फिर वहाँ पे इज्जत मिलनी शुरू। ये हुआ था मेरे साथ, और मैंने घर जब आके चेक किया तो वही था, टिकट रिजर्वेशन और फ्लाइट रिजर्वेशन में 3-4 घंटे का फ़र्क आ रहा था। इस पे मैं रिजेक्ट हो गई, और 2018 के बाद मैंने कभी उस कॉन्सुलेट पे कदम नहीं रखा, बल्कि उस मुर्गी के डर पे। मैं तकलीफ़ तो बहुत हुई थी, अल्लाह जानता है अब क्या करें। अस्सलाम वालेकुम।